आज हम लोग नए टॉपिक को पढ़ेंगे, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। यह आपके लिए बिल्कुल नई चीज है। हम पिछले दिन पढ़ाए थे फंडामेंटल यूनिट्स को, उसमें हम लोग लिए थे लेंथ, मास और टाइम। आज उसी पर आधारित हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी डेराइव्ड यूनिट्स हैं हम उसको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको लिखने के लिए फंडामेंटल यूनिट को कुछ पावर से उठाते हैं, यही पावर हमारा डायमेंशन कहलाता है। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास को हम m लिखते हैं और वॉल्यूम के लिए L3, और डायमेंशन लिखने के लिए उसे स्क्वायर ब्रैकेट से घेर देते हैं। अब यह हो गया m l पर -3, यह इसका डायमेंशन हुआ। यह बिल्कुल सही है, लेकिन हम जानते हैं कि लेंथ, मास और टाइम तीन फंडामेंटल यूनिट्स को शुरुआत में हम यूज करते हैं। इसलिए इसमें हम अगर t पर पावर 0 लिख दें तो यह बहुत ठीक हो जाएगा। यह ठीक है, यह बहुत ठीक है। और इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम इज डेंसिटी। आप लोग समझ गए होंगे। आपकी किताब में लगभग 60 के आसपास दिया हुआ एक लिस्ट है। आप उसमें से कम 40 तो पहचानते ही होंगे। जो नहीं पहचानते हैं उसको भी कॉपी पर लिखेंगे, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स का वह बिल्कुल सारांश के रूप में लिखा हुआ है। आप उसको भी लिख लेंगे, क्योंकि फेयर कॉपी में उसको लिखना है। बाद में जैसे जैसे हम यूनिट को पढ़ाते जाएंगे वह फॉर्म आपका आता जाएगा और आप उसको समझेंगे। क्योंकि अभी 10th से जो आप आए हैं 11th में, तो सारे टॉपिक्स को तो आप जानते नहीं है, लेकिन उस समूचे किताब के टॉपिक्स को वह इंक्लूड कर लिया है। अब डायमेंशनल इक्वेशन है। अब जैसे एरिया है, एरिया के लिए हम लिखेंगे m0 l² t0। तो एरिया को अगर a से इंडिकेट कर दें और इधर के डायमेंशन को लिख दें तो यह हो गया डायमेंशनल इक्वेशन के फॉर्म में। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला यूज है कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन टू द अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हम एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में बदल सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से, डायमेंशनल मेथड से। जैसे यहाँ देखिए, एक 1 न्यूटन इज इक्वल टू, यहाँ पर ब्लैंक है, डाइन। हम इसको x मान लेते हैं तो x डाइन हो गया। यहाँ पर न्यूटन SI यूनिट में फोर्स का यूनिट लिखा हुआ है, और यहाँ डाइन फोर्स का ही यूनिट CGS में लिखा हुआ है। फोर्स का हम फॉर्मूला जानते हैं, डायमेंशन जानते हैं, m1 mLT पर -2। 1 हम इसलिए लिखे कि SI यूनिट का यह पहचान में रहे, और सेम यहाँ भी लिखे हैं, केवल 2 लिखे हैं जो कि CGS सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। हमको x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पूछता है कि 1 न्यूटन कितने टाइम के बराबर है। तो x इज इक्वल टू लिखेंगे m1 l1 t1 पर -2 बाय m2 l2 t2 पर -2 इज इक्वल टू m1 बाय m2 इंटू l1 बाय l2 इंटू t1 बाय t2 पर -2। ऐसा यूनिट में मास केजी में होता है, तो 1 kg बाय 1 ग्राम, CGS में ग्राम होता है। लेंथ का 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड टू द पावर -2। यह कैंसिल हो गया। 1 kg 1000 ग्राम के इक्वल होता है, बाय 1 ग्राम इंटू
100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 10 टू द पावर 5। यहाँ x का वैल्यू 10 टू द पावर 5 आया, इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। आपको लगता होगा कि हम आपसे ऑनलाइन नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उसका कारण यह है कि आप लोगों के जुड़ते जुड़ते टाइम ही समाप्त हो जाता है। हम तो रोज देखते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से ही पढ़ा दें, जिसमें कि आपको नोट्स का भी उपलब्धता हो जाए और आप समझ भी लें, पूरी पढ़ाई भी हो जाए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट 82 92 0 19 4 19 पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। स्कूल टाइम में हम स्कूल में ही बैठे हुए रहते हैं, आप इससे पूछ सकते हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से इसलिए पढ़ाते हैं कि आपको नोट्स भी उपलब्ध हो, समझने में भी हो, और आप जब चाहे खोल करके उसको पढ़ सकते हैं। कल हम और 3 यूज को पढ़ेंगे।